राज साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, क्या ये फैसला हो गया कि असेंबलीज डिसॉल्व होंगी और वक्त से पहले होंगी और इंतखाबात अक्टूबर नवंबर में होते हुए देख रहा है? देखें, बिल्कुल ये फैसला जो है हो चुका है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस चीज़ को कैटेगोरिकली उनकी स्टेटमेंट भी आ चुकी है कि अगस्त के अंदर ये असेंबलीज जो हैं अपनी मुद्दत जो है इख्तिताम पजीर हो जाएगी और उसके बाद आइन के हिसाब से इलेक्शन कमीशन डेट्स अनाउंस करेगा, जो कि मुतवक्के अक्टूबर नवंबर का टाइम फ्रेम बनता है। तो PMLN बल्कि कल गालबन नवाज शरीफ साहब जो हैं कायद PMLN, वो सऊदी अरेबिया में उन्होंने हदायत जारी की है सारी पार्टी के वर्कर्स को और कैंडिडेट्स को कि वो अपनी कैंपेन जो है भरपूर तरीके से स्टार्ट करें और लोगों के साथ राब्ता जो है उसको बढ़ाएं हल्के लेवल के ऊपर, क्योंकि इलेक्शंस जो हैं वो अभी आ रहे हैं। तो ये स्टांस जो है वो PMLN का और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का है। तो क्या वजह है सर कि फिर इत्तेहादियों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत ज़्यादा है, डिफरेंसेस बहुत है? मौलाना फजलुर रहमान भी नाराज़ है। कल उनके एक नुमाइंदे हमारे साथ थे शो में, वो कहते हैं कि हमारा एक ही मुतालबा है कि फौरी तौर पर इलेक्शंस होने चाहिए। तो फिर अगला सवाल तो ये उठता है ना कि कौन है इस इत्तेहाद में जो नहीं चाहता कि इलेक्शंस फौरी तौर पर होने चाहिए या इलेक्शंस होते हुए नहीं देख रहा है? क्या वजह है कि इनसिक्योरिटी बहुत बढ़ रही है? नहीं, मैं नहीं समझता ऐसी कोई इनसिक्योरिटी की वजह है। देखिए, इत्तेहाद के अंदर मुख्तलिफ जमातें हैं, हर जमात का अपना ओपिनियन है। PMLN का ओपिनियन मैंने आपको दे दिया, पीपल्स पार्टी का ओपिनियन भी यही है कि जल्दी इलेक्शंस हों। और मौलाना साहब ने जो एतराज़ उठाया वो देखें, जो दुबई में मुलाकात हुई कायद मियाँ नवाज शरीफ की और पीपल्स पार्टी की क़ियादत की, वो कोई पहले से ऑर्गेनाइज्ड मुलाकातें नहीं थी। वो तो दुबई का विज़िट इसलिए नहीं हुआ कि वहाँ कोई पीपल्स पार्टी से मुलाकातें थी, वहाँ लीडरशिप मौजूद थी दोनों जमातों की, तो मुलाकात हो गई। और कोई ऐसी डिसीजन मेकिंग नहीं हुई कि जिसमें या कोई वो PDM की मीटिंग कॉल की गई हो और किसी को ना बुलाया हो। तो मैं समझता हूँ उनके एतराज़ात कल काफ़ी हद तक क्लियर हो गए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की मुलाकात के बाद। कोई ऐसा कोई इब्हाम नहीं है और जो कोalition पार्टनर्स हैं, हर एक का अपना ओपिनियन हो तो सकता है, मौलाना लेकिन जो फजलुर रहमान आइन है। कन्विंस्ड है कि दुबई में कोई ऐसा इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं हुआ जिसमें उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया गया? क्या शहबाज शरीफ साहब ने उनको कन्विंस कर लिया, राजी हो गए? देखिए, ऐसा कोई डिसीजन बातचीत हुई पार्टी क़यादत के अंदर आगे के हवाले से। जब सियासी लोग मिलते हैं तो वो डेफिनेटली जो आगे सूरत हाल है उसको डिस्कस करते हैं, लेकिन जो बातचीत हुई क्या वो एक हतमी शक्ल इख्तियार कर गई है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। वो फैसले जो कि PDM से रिलेटेड होंगे वो मुशावरत के साथ होंगे और जो पार्टी से रिलेटेड होंगे डेफिनेटली फाइनल वर्डिक्ट या फाइनल वर्ड जो है PMLN का जब आती है बात, तो वो मियाँ नवाज शरीफ का ही होता है। अच्छा, वैसे डिमांड क्या थी मौलाना की जब वो प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले तो? देखिए, ये तो इलेक्शंस के सिलसिले के ऊपर ही थी। फिर ये आगे किस तरीके से सीट एडजस्टमेंट होंगी नहीं होंगी ये चीज़ें हैं, लेकिन ये अभी ऑनगोइंग कॉन्वर्सेशन है। लेकिन मेन चीज़ इसके अंदर ये है कि कोई ऐसा पार्टी लेवल के ऊपर, ऑल पार्टी या PDM के लेवल के ऊपर नहीं, इजलास देखिए नहीं ना बुलाया राणा गया। साहब, अब हुकूमत की उल्टी गिनती प्रैक्टिकली शुरू हो गई है। बड़े चंद दिन रह गए हैं जिसके बाद केयर टेकर सेटअप आना है। केयर टेकर्स कौन होंगे, अब इलेक्शन फ्रेमवर्क तय करना है, फिर उसके बाद सीट एडजस्टमेंट वाला मामला, जैसे आपने कहा दिन कम है, मुकाबला बड़ा सख्त है और काम बहुत ज़्यादा है। तो ये तो अभी लग रहा है कि प्रोसेस शुरू ही नहीं हो पाया है या कोई कंसेंसस डेवलप नहीं हो पा रहा है। देखें, जहाँ इतनी बड़ी कोalition हुकूमत कामयाबी से अपना इख्तिताम ख़त्म करने के जा रही है, मैं समझता हूँ ये जमहूरियत के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है कि पाकिस्तान की तारीख में शायद ऐसे पहले ना हुआ हो कि इतनी बड़ी कोalition जो गवर्नमेंट है उसने बड़ी स्मूथली अपना टेन्योर जो है वो मुकम्मल किया। तो ये जो चीज़ें हैं, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, ये चीज़ें बिल्कुल डिस्कशन है, ज़ेर गौर हैं। कोalition पार्टनर से भी बातचीत हो रही है। ये वक्त के ऊपर कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। जब हुकूमत अपना फैसला कर लेगी फिर ऑपोजिशन लीडर से भी मुशावरत हो जाएगी। अब डेफिनेटली जब हुकूमत इख्तिताम पे होगी वैसे और फ्रैंकली स्पीकिंग राणा साहब, ये फैसला हुकूमत नहीं कर रहा है केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के नहीं, लिए? हुकूमत ने अपने नाम तो हुकूमत ने सजेस्ट करने हैं ना, बाकी नाम नहीं, ऐसा ऑपोजिशन तो नहीं जो। है कि कई नाम ऑलरेडी फाइनल हो चुका है, हुकूमत को सिर्फ कन्वे ही करना है? नहीं, मैं नहीं समझता। देखें, डेफिनेटली कंसल्टेशन होगी और जितने भी स्टेक होल्डर्स गवर्नमेंट में हैं, कोalition के हिस्से में हैं, उनसे मुशावरत होगी, फिर ऑपोजिशन लीडर से मुशावरत होगी।
और नहीं, फिर जो है वो नाम फाइनल हो जाएगा। अब देखिए अभी तक हम मौलाना की बात कर रहे हैं। मैं अगर पीपल्स पार्टी की बात करूं तो जीबी के फ्रंट पे पीपल्स पार्टी ने जो सीएम के कैंडिडेट्स थे या अपने लोग थे वो भी हटा लिए, पीछे कर लिए, और उसके बाद जो अदम एतमाद की तहरीक थी वो भी वापस ले ली। तो मामला तो उधर भी इतने सीधे नहीं है। देखिए डेफिनेटली ये जमातें अलग हैं, और जब कंपटीशन की बारी आती है तो कंपटीशन होगा। हम तो समझते हैं कि हर जमात अपने मैनिफेस्टो पे इलेक्शन लड़ेगी, और पीएमएलएन का भी यही मौक़िफ़ है कि हम अपने मैनिफेस्टो पे इलेक्शन लड़ेंगे। तो जहां मुकाबला होता है वहां मुकाबला होता है, लेकिन कोalition हुकूमत एक अलहदा चीज़ है। आप मुल्की मफाद के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जब ज़रूरत शदीद हो तो मेरे ख्याल से यही बेहतर रास्ता होता है। ये आगे जो फैसले हैं ये कोई इतने बड़े मुश्किल फैसले नहीं हैं। केयर टेकर सेटअप की सिलेक्शन का पहले भी बाकी सूबों में भी हुई, यहाँ भी हो जाएगी। अच्छा, अभी देखिए ग्रीन इनिशिएटिव भी है, फिर पाकिस्तान की इकोनॉमी भी है, कुछ रिफॉर्म्स की बात भी हो रही है। ये बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है और उसमें जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी भरपूर रोल प्ले कर रही है। तो आपको लगता है ऐसे में कहीं कोई इनसिक्योरिटी तो नहीं है आपके आपस में जो इत्तेहादी हैं, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, कि शायद इलेक्शंस दिल्ली दूरस्थ? नहीं देखिए, मैं समझता हूँ कि ये इकोनॉमिकली एक सेंसिबल फैसला होगा कि इलेक्शंस अपने टाइम पे हों, बर वक्त हों, अक्टूबर नवंबर में हों, क्योंकि जो भी हुकूमत आएगी वो अपनी माशी प्लान फ़ौरन लॉन्च कर सकती है। और अभी आप एक स्टैंड बाय एग्रीमेंट में हैं, जिसको पूरा करना बड़ा ज़रूरी है। उसके बाद मुमकिना तौर पे एक आप एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी में जाएंगे, जहां आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की तरफ एक आपको टाइम फ्रेम मिल जाएगा कि आप 2-3 सालों में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कर लें। तो ये जितनी जल्दी स्टार्ट होगा पाकिस्तान की मईशत के लिए बेहतर है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए बेहतर है। तो हमारी जमात तो क्लियर है, हम इलेक्शंस को दूर जाता नहीं देख रहे। नहीं, आपको तासुर है कहीं पे कि जैसे पंजाब के अंदर केयर टेकर सेटअप ज़रा लंबी देर चला लॉन्ग किया है, इसी तरह वफाक के अंदर भी केयर टेकर सेटअप जो है वो ड्यू टू सम सर्टन रीजंस, वो इकॉनमी भी हो सकती है, इकोनॉमिक ग्राउंड्स पे भी कुछ और देर के लिए काम करता रहे, वो 3 महीने के अंदर इलेक्शंस ना हो सके? देखें, ये जो असेंबलियां डिसॉल्व की गई केपीके की और पंजाब की, ये तो बदनीयती के ऊपर मबनी था, और इलेक्शंस ज़बरदस्ती इन्फोर्स कराने की कोशिश थी, और एक गलत फैसले, गैर आइनी फैसले जो 63A की तशरीह के तहत ये सारा मामला जो है इस तरफ बढ़ा। देखिए, ये कंसेंसस तो पहले ही जमातों में है कि इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए, एक साथ होने चाहिए, और अब अपने वक्त पे होने चाहिए। नहीं, लेकिन असम्बलीज ये तय हो गया कि डिसॉल्व ही होंगी। यहाँ राजा साहब, ये तय हो गया कि असम्बलीज जी, डिसॉल्व की जाएंगी, भले एक दिन पहले या 1 घंटा पहले डिसॉल्व की जाए, ये तय है कि डिसॉल्व ही करेंगे और कोशिश करेंगे कि 90 रोज का मेरे ख्याल टाइम लो। से मेरे ख्याल से 90 रोज़ का ही टाइम लिया जाएगा। और ये इसमें ये है कि अच्छी तैयारी करने का वक्त मिल जाएगा सारी जमातों को। तो यही इसके चांसेस जो हैं वो इम्कानात सबसे ज़्यादा हैं। अच्छा, ये खबर भी आ रही थी कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने या जहांगीर तरीन ने नून लीग से 30 सीटें मांगी हैं और फिर नून लीग 5 सीटें देने पर राजी है, लेकिन इस पर कोई डेडलॉक बरकरार है। क्या ये खबर दुरुस्त है? देखें, डेफिनेटली बहुत सारी जमातों की ख्वाहिश है कि उनको सीट एडजस्टमेंट जो है वो पीएमएलएन पंजाब में दे दे। और इसके ऊपर लेकिन हम समझते हैं कि हमें अपनी जमात के वो लोग जो जमात के साथ बड़ा अरसा दराज से खड़े हुए हैं उनको साथ लेके चलना चाहिए है। और पीएमएलएन को सीट एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है पंजाब के अंदर। तो ये इसके इम्कानात बहुत कम है कि सीट एडजस्टमेंट जो है वो जमात किसी भी जमात के साथ होंगी। और आप सही कह रहे हैं कि मुख्तलिफ दीगर जमातों की ये ख्वाहिश है, कोलिशन पार्टनर्स की भी जमातें कुछ उसमें शामिल हैं जिनकी ऐसी डिमांड्स हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल पीएमएलएन ऐसा करेगी। अच्छा राणा साहब, नून लीग के से मुताल्लिक ये शुकूक व शुबहात बढ़ रहे हैं, सवाल भी किया जा रहा है कि आपने तो एक कैंपेन की थी वोट को इज्जत दो, और आपने सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए ही पीडीएम भी बनाई थी और उस पर एक स्ट्रगल भी की थी। उसके बाद अब आपकी अपनी हुकूमत में दिखाई ये दे रहा है कि हुकूमत पीछे है और हुकूमत को कोई और काम करके दे रहा है, यानी इकॉनमी के लिए भी मुख्तदिर हलकों को, इदारे को काम करना पड़ रहा है। और शहबाज शरीफ साहब बार बार चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को प्रेज भी कर रहे हैं, तारीफ भी कर रहे हैं। वो IMF का मामला हो, सऊदी अरेबिया से $2 अरब लेके देने का मामला हो, फिर ज़रूरी इनकलाब से मुतालिक जो इनिशिएटिव्स है वो हों, तो अल्टीमेटली तो हुकूमत की इस पर इनकॉम्पिटेंसी ज़ाहिर नहीं होती सर, माजरत के साथ? देखिए, अगर SIFC की आप बात कर रहे हैं तो वहाँ देखें जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं और डिफेंस है
उसके से बहुत सारी आपको एनओसीज़ दरकार होते हैं और वो स्टेक होल्डर हैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी का, और जब इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आती है तो उसके अंदर सिक्योरिटी का आंसर जो है वो पहलू बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, तो उस लिहाज से वो उसका हिस्सा है। और मैं समझता हूँ कि अब जो आईनी रोल उनका है उसके अंदर उसके मुताबिक सारे मामलात हो रहे हैं, अब कोई मैं एक्स्ट्रा। आपसे सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि कल जब आप इंतखाबी मैदान में उतरेंगे, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में कॉन्स्टिट्यूएंट्स से जाके मिलेंगे, तो वो सवाल तो करेंगे आपसे। देखिए, हम कोई ऐसा गैर आईनी काम उनसे नहीं ले रहे कि जो जो आईनी तौर पे वो ना कर सकते हों। तो वो गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, और अगर गवर्नमेंट को ज़रूरत वो महसूस करती है कि हमें जो है इनकी ज़रूरत है, किसी अगर बेशक इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल हो या कोई और दीगर मामलात हों, तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। लेकिन अगर आप उनसे गैर आईनी कोई काम करवाएं, जैसे आप सियासत के अंदर पार्लियामेंट के नंबर उनसे पूरे करवाएं, और तो वो गलत है। बाकी देखें, जो 9 मई का वाक़या है उसके बाद एक एहतसाब का अमल जारी है, और अगर इस एहतसाब को हम मिक्स करना चाहें कि ये कोई जो है सप्रेशन हो रही है या कोई टारगेटिंग हो रही है, तो मैं समझता हूँ ऐसा बिल्कुल गलत होगा। 9 मई को एक भयानक वाक़या हुआ पाकिस्तान के अंदर, एक टारगेटेड प्लानिंग के तहत और एक मुनज़्ज़म तरीके से जो है एक वारदात ठीक, की, एक हमला। राणा साहब, देखिए, मैं जो आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आपका एक पॉपुलर नैरेटिव था ना आपके पास, वोट को इज्जत दो, या वो वो आज एंटी भी इज़्ज़त एस्टैब्लिशमेंट में करते पॉपुलर होता है। अब जब हैं, आप वो में आज। अब जब आप सियासी मैदान में या इंतखाबी मैदान में उतरेंगे, तो इसी बयानिए के साथ उतरेंगे, या कोई नया पॉलिटिकल नैरेटिव आपने बना लिया है? देखें, वोट को इज्जत दो का नारे का मतलब था कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो मुदाखलत सियासी मामलात में ना करें, वो अपना जो आईनी रोल है उसके तहत काम करें। तो वो नैरेटिव आज भी एग्जिस्ट करता है। आज भी हम समझते हैं कि अफवाज पाकिस्तान या इस्टेब्लिशमेंट की सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर गवर्नेंस के अंदर उनकी कहीं सपोर्ट की ज़रूरत है या उनकी हमायत की ज़रूरत है, तो वो गैर आईनी नहीं है।